हेलो एवरीवन, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है, सोल्यूशन है, उसके न्यूमेरिकल आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्किप ना करिएगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा बेस फिर से समझ लेते हैं ताकि रिव्यू हो जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया था मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज को कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करा जाता है, मास ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए होगा बी होगा। सोल्यूशन हमने आपको बताया था कि दो चीजें मिलके जो है सोल्यूशन बनाती हैं, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है, सोल्यूशन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है और टोटल सोल्यूशन कितना है, ठीक है। जैसे मान लो 100 ml सोल्यूशन है, अगर 10 ml उस कंपोनेंट है तो 10/100, ये हमने आपको थोड़ा से बताया था वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक पोर्शन हमने ये बताया था, दूसरा हमने मास इनटू मास के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। तीसरा हमारा क्या था, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि कोई चीज मास में है और नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं, आप सभी को मालूम है, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, लीटर में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, मास को एक्सप्रेस करते ग्राम में। तो ये पॉइंट आपका हो गया। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में एक पार्ट होना चाहिए। ये बहुत छोटा और माइन्यूट होता है, इसको हम पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। हमने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था आपको, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि फ्लोराइड उसमें डाला जाता है, ठीक है। अब फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा कर देंगे तो मतलब कि सारे दांत ही जा जाएंगे, ठीक है। खैर ऐसा नहीं होता है, और कंसेप्ट होता है, बट कहने का मतलब यही है कि उसमें इतनी ही मात्रा डलेगी, ठीक है, ये चीज है। फिर मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करा था, सेम एज इट इज, इसमें भी यही कंसेप्ट लगा हुआ। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान ली कि दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ठीक है। अब अगर हमें बोला जाए कि भैया इन दोनों को मिला दिया, ये सोल्यूशन बन गया, ठीक है। बोला जाएगा बी का परसेंटेज बताओ, बी का मोलर फ्रैक्शन बताओ, तो बी अपॉन सोल्यूशन ए प्लस बी ये होगा, ऑलराइट। जैसे मान लिए इन लोग बोलते हैं कि भैया बी का बताओ, तो बी को ऊपर रखेंगे अपॉन ए प्लस बी, गॉट इट। और इन दोनों का, हाँ ठीक, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब ए प्लस बी का जो सम होगा फ्रैक्शन का, वो 1 के बराबर होगा। एक अगर पता हो जाए, दूसरे से 1 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लो। तो ये बातें आपकी हो गई, ये जनरल डेफिनेशन हमने दिया है, इसको आप याद रखिए। आप चलिए न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वीडियो को हम लोग पार्ट पार्ट में बनाएंगे। जब पार्ट पूरा हो जाएगा फिर इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और पीवाईक्यू, इसको मर्ज करके एक अच्छा सा वन शॉट बना के आपको दे देंगे, ठीक है। वीकली बाय वीकली इस तरह से हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल पे जाते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया है मोलर फ्रैक्शन आपको बताना है, तो हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करते हैं। कैलकुलेट द मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन आपको पता करना है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। देखिए न्यूमेरिकल करने से सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, मोलर मास। मोलर मास को कैसे पता करते हैं भैया, देखो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभी फार्मूला नहीं दिया होता तो आपको फार्मूला पता करना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर फार्मूला पता है तो भैया मोलर मास कैसे निकाला जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो बैठे रहना एग्जाम में, ठीक है। तो पहले इतना तैयार करो, ठीक है। ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल C2, मॉलिक्यूल कितने हैं, C2, H6, H की वैल्यू 6 है, यानी कि H के मॉलिक्यूल 6 हैं। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब इसको कैलकुलेट करो, कार्बन का कितना होता, 12 होता मास नंबर, 12 दूना 24 हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता, 6 होता है, ठीक है, 6 × 1 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरह से याद कर लिए, 2-3 क्वेश्चन लगाइएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा मोलर मास हो गया। मोलर मास की यूनिट क्या होती, ग्राम अपान मोल, ठीक है। अब मोल्स पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, गिवन मास, जो मास गिवन है, और अपान मोलर मास, ये आपको पता करना है। तो गिवन मास कितना है बेटा, इसका गिवन मास कितना है, 20% ऑफ दिस वन, 20% गिवन है, यानी 20 ग्राम है, और 62 ये है, ग्राम अपान मोल। मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको उठा के डिवाइड कर दो कक्षा 2 की तरह, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ जाएगा 3 मोल, ठीक है।
डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देना, ठीक। अब अगर पूछा जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मोल ऑफ वाटर, जब 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है तो ऑब्वियसली उस सोल्यूशन में वाटर अगर है तो 20 माइनस 100 यानी 80% जो है वाटर का होगा, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल कितना होता है, मोलर मास H2O, H2 यानी कि 2H हो जाएगा ये, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। गिवन मास 80 है और ये 18 है, तो 80/18 इसको डिवाइड कर लेना। जब डिवाइड कर लोगे कक्षा 2 की तरह तो इसको ये पता चल जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, झूम उठोगे तुम लोग, ठीक है। ग्लाइकॉल मोल्स अपॉन मोल्स प्लस वाटर के मोलिक्यूल्स। अब जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रख देना और दोनों को ऐड कर देना, इनका ऐड हो जाएगा, इनके मोल्स दोनों के ऐड हो जाएंगे। कितना आंसर आएगा, जो भी आंसर आए इसको ऐड करके निकाल लेना, तो ये आपका आंसर होगा। बस इसमें ऐड ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल्स निकालना होगा, मोलर फ्रैक्शन निकालना होगा, तो इसका मोल और दोनों मोल को सम कर देना, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल और वाटर का मोल, इन दोनों को ऐड कर देना, ये पूरा टोटल हो जाएगा, नीचे लिख देना, और जब आंसर आ जाएगा तो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू मोलैरिटी। मोलैरिटी में लीटर होता है और मोलैलिटी में किलोग्राम होता है, ठीक है। सेम एज इट इज लाइक प्रीवियस वन, ठीक है। मोल सल्यूट के होंगे और वॉल्यूम इन सोल्यूशन इन लीटर में होगा। बस आपको ये होमवर्क में दिया जाता, थोड़ा सा हम डिटेल दे देंगे बस। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml। तो 5 ग्राम क्या है, गिवन मास है, ठीक है। गिवन मास अपान मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपान मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा 40, ठीक है। 5/40 हो जाएगा, इसको डिवाइड करके, ठीक है, निकाल लेना, गॉट इट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हो जाएगा, गॉट इट। अब अगर मोलैरिटी निकालना है तो गिवन मास अपान मोलर मास, ठीक है। मोल्स हमने निकाल लिए और मोलैरिटी को हम लीटर में ब्रेक करेंगे। हमारे पास कितना है, 450 ml है, तो हम देख लेते हैं, चलो इसको देखो। ml था, अब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 ml से, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, ठीक है। ml कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। बाकी आपको एक न्यूमेरिकल और है मोलैलिटी से रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं। मोलैलिटी को एक्सप्रेस करा जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। तो जैसे मान ले कि मोलैलिटी है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इन 75 ग्राम, ठीक है। तो 75 ग्राम है, अपान कर देना 1000 से, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मोलर मास कितना है, ये है मोलर मास कितना है, C2H4O2, ये चीज है याद रखना। तो C2H4O2, तो 2CH4H और 2O, ठीक है। 2C का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, ठीक है। 12 दूना 24, 4 और 32, टोटल कितना हो गया, 60 ग्राम अपान मोल। तो ये आपका हो गया, इतना क्लियर हो गया, ये आपका हो गया। मोलर मास आपको पता होना चाहिए, इस वजह से आपको एटॉमिक मास और नंबर याद होना चाहिए। फिर मोल्स आप पता कर लो, ठीक है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम है, ठीक है, और मोलर मास कितना है 60 ग्राम है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि
इथेनोइक एसिड का जो मोल निकला है 0.0417। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मास ऑफ बेंजीन ग्राम में दिया गया था, इसको मोलरिटी को ग्राम में जब दिया जाएगा तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी निकालने के लिए मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है भैया, सल्यूट एथेनोइक एसिड है और इसका मोल कितना है 0.047 और अपॉन 75 अपॉन 1000। भैया 1000 क्यों करा, क्योंकि किलोग्राम में लेना है, ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका हो गया है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को दें। ठीक है, थैंक यू।